कक्षा 7 की गणित क्लास में आपका स्वागत है। इसमें हम कर रहे थे अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल। इसमें हमने 11.1 और 11.2 प्रश्नावली को हल किया। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 11.3, जिसका पहला सवाल है कि निम्नलिखित त्रिज्या से वृत्त की परिधि ज्ञात करो। वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा संक्षेप में समझते हैं। देखिए, वृत्त एक गोल आकृति, ये एक सटीक गोल आकृति होती है। इसके बीच में जो होता है वो इसका केंद्रक होता है। यानी जैसे हमने प्रकार खोला, एक उचित माप लेकर प्रकार खोला, उसको कागज पे ऊपर प्रकार के नोक को गड़ा के पेंसिल से इसके चारों ओर एक घेरा बनाया। ये घेरा जो होता है ये वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर चारों ओर खींची गई रेखा, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर चारों ओर खींची गई रेखा वृत्त की परिधि कहलाती है। यानी चारों ओर खींचा गया दूरी परिधि कहलाती है। अब वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर खींची गई रेखा, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर खींची गई रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। और यही वृत्त का जो परिधि है, इसके एक सिरे से दूसरे सिरे पर जो रेखा खींची जाती है और वह केंद्र के बीच में से होके जाती है। जैसे यहाँ से मैंने शुरू किया और वृत्त के केंद्र में से होते हुए सामने मिला दिया, तो ये जो रेखा मैंने खींची जो वृत्त के केंद्र में से होके जा रही है, यह रेखा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। और व्यास जो होता है यह त्रिज्या का दुगना होता है। क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। तो वृत्त के सवाल को हल करने के लिए हमें जो मेन है वो है त्रिज्या। हमें वृत्त की त्रिज्या होना आवश्यक है। अगर आपको सवाल में व्यास दे रखा हो, क्या दे रखा हो? व्यास दे रखा हो, तो हमें पहले क्या ज्ञात करनी पड़ेगी? त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने बताया, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम व्यास को क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। और वृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे। और वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr। 2πr। अब कैसे करेंगे? हम सवाल को अभी हल करने का अभ्यास करते हैं। देखिए, सवाल दे रखा है त्रिज्या 14 सेमी। तो हल, सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ये हमें दे रखी है 14 सेमी। क्या ज्ञात करनी है? परिधि। वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। तो देखिए, दो तो सूत्र का आ गया। पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर यानी त्रिज्या 14 सेमी। तो हम क्या करेंगे? 7 का भाग 14 में लगाएंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। कितनी बार गया? 2 बार। क्या रह गया हमारे पास? 2 इंटू 22 इंटू 2 सेमी। तो इन सब की हम क्या कर देंगे? गुणा। तो सबसे पहले 22 को 2 से किया तो 22 दूनी 44। फिर 2 से किया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो कितना आया? 88 सेमी। और ये हमारा आंसर। तो इस प्रकार से अगर त्रिज्या दे रखी और परिधि ज्ञात करनी हो तो एकदम सरल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2, व्यास कितना है? 35। तो हमने लिखा वृत्त का
व्यास बराबर 35 सेमी। तो हमें परिधि ज्ञात करने के लिए क्या आवश्यकता है? त्रिज्या की। और त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। तो हम इसको क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो वर्त की त्रिज्या, और त्रिज्या को r के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसका त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र है व्यास बट्टा 2, व्यास बट्टा 2। तो हम क्या करेंगे? 35 सेमी में 2 का क्या लगाएंगे? भाग। तो देखिए 35 में 2 का भाग, पहले 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 5 उतार दिया, कितना हो गया? 7 दूनी 14, 1 बच गया, पॉइंट लगाया और 0, और 5 दूनी 10। तो भाग लगाने पर आया 17.5 सेमी, 17.5 सेमी। अब क्या ज्ञात करना है? वर्त की परिधि। वर्त की परिधि सूत्र 2 पाई r। तो 2 पाई का मान 22/7 और r कितना ज्ञात हुआ? 17.5 सेमी। अब देखिए 2 × 22/7 × 17.5। तो हम पहले क्या करेंगे? 7 का भाग लगाएंगे 17.5 में। देख लीजिए लग रहा है क्या? तो हम लगा के देखें। सबसे पहले 7 का, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितनी बार गया? 2 बार। घटाया 3, या दशमलव अपने स्थान पे आ जाएगा। 5 नीचे उतारा, 7 पंजे 35, कितनी बार गया? 2.5। 7 का भाग लगाया तब आया 2.5। अब हमारे पास क्या संख्या रह गई? 2 × 22/7 × 2.5 सेमी। इन सब की क्या कर देंगे? गुणा। 22 को 2 से करेंगे, 22 दूनी 44, इसको हम करेंगे 2.5 से गुणा। 5 चौक 20, 2 बच गए, फिर 5 चौक 20 और असल पाई 2, 22, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, जोड़ लीजिए 0, 8 तो 10, 8 तो 10 से 11। अब यहाँ देखें एक संख्या से पहले दशमलव लगा हुआ है, तो पीछे से एक संख्या गिनो और पॉइंट लगा दो, तब कितना हो गया? 110 सेमी। और ये क्या निकली? आपकी वर्त की परिधि। तो देखिए 2 सवाल किए हमने, एक त्रिज्या लेकर किया, एक व्यास लेके किया। अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो आप प्रश्नावली 11.3 का पहला सवाल हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।